डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 24 cm, देन इट्स वॉल्यूम इज, मतलब एक क्यूब दे दी है, उसका एक फेस का पेरीमीटर है आपका 24 cm। तो आपको उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू साइड। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में 4 इंटू साइड बराबर आपका 24 cm। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइड आ जाएगा, साइड बराबर 24/4, यानी साइड आपका आ गया 6 cm। ओके, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइड का होल क्यूब। ओके, तो आपको साइड कितना है 6, सो 6 क्यूब यानी 216 cm क्यूब, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो 216 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, 1 year ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ साकेत एंड तिलक वाज 5:6 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक साल पहले साकेत एंड तिलक का एज का रेशियो है 5:6। 4 year हेंस, मतलब प्रेजेंट ईयर से 4 साल बाद, दिस रेशियो वुड बिकम 6:7। उन दोनों का रेशियो आपका 6:7 हो जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ साकेत, आपको साकेत का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं लेट 1 year एगो द एज ऑफ साकेत इक्वल्स टू 5x एंड तिलक आपका है 6x। तो ये जो एज है एक साल पहले, तो प्रेजेंट एज क्या होगा। तो प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज ऑफ साकेत होगा आपका 5x+1, और तिलक का होगा आपका 6x+1। फिर सामने क्या बोला गया, 4 year हेंस, मतलब अभी से प्रेजेंट एज से 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 year हेंस एज ऑफ साकेत होगा 5x+1+4, एंड तिलक का होगा 6x+1+4, यानी ये हो गया आपका 5x+5, और तिलक का होगा 6x+5। कंडीशन में क्या बोला गया, ये जो एज आया इसका रेशियो है आपका 6:7। हम लिख सकते हैं 5x+5 डिवाइडेड बाई 6x+5 बराबर आपका 6/7। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 36x+30 इक्वल्स टू 35x+35। ठीक है, फिर 36x, इस 35 को इस तरफ लाइए, तो 35x, सो 35 माइनस इस 30 की इस तरफ लाएंगे तो वहाँ हो जाएगा माइनस। सो ये आपका आएगा x बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, तो आपको साकेत का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सो प्रेजेंट एज ऑफ साकेत कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ साकेत कितना, आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ साकेत है 5x+1
वन, सो 5 × 5 + 1 यानी 25 + 1 यानी 26। सो 26 इज द आंसर जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए श्रीनिवास हैज जस्ट गॉट मैरिड टू अ गर्ल हु इज 4 years यंगर देन ही। श्रीनिवास एक लड़की से शादी किया जिसका एज उससे 4 साल कम है। आफ्टर 5 years देयर एवरेज एज विल बी 33 years। 5 साल के बाद उन दोनों का एवरेज एज होगा 33। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल। ठीक है, आपको गर्ल का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल इक्वल्स टू x and present age of Srinivas x + 4 years। ठीक है, फिर क्या बोला गया 5 years आफ्टर, मतलब 5 साल बाद। आफ्टर 5 years एज ऑफ द गर्ल क्या होगा x + 5 एंड श्रीनिवास का एज होगा x + 4 + 5 यानी x + 9 years। ठीक है, फिर इन दोनों का एज का एवरेज एज क्या है, एवरेज एज क्या होगा x + 5 प्लस x + 9 डिवाइड बाई 2 बराबर आपका कितना दे दिया है 33। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा आपका 2x + 14, ये 233 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आएगा 66। ठीक है, सो 2x बराबर 66 - 14। 66 और 14 को माइनस कीजिए तो आपका आएगा 2x = 2 और ये होगा 5। ठीक है, सो x बराबर आपका आएगा 52 डिवाइड बाई 2। 2 से 52 को काट दीजिए 26 years। सो 26 ईयर इज द एज ऑफ द गर्ल जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए कॉन्वर्ट 36 cm टू km, मतलब 36 cm को किलोमीटर में कन्वर्ट करने से इसमें से कौन सा आएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है 36 cm, इसको आपको km यानी किलोमीटर में कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए और रिलेशन है km किलोमीटर, mi hm डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, इसमें अगर हम सेंटीमीटर से यानी यहाँ से हम किलोमीटर की तरफ इस तरफ आएंगे तो एक घर जाने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, फिर एक घर आने से फिर 10 से डिवाइड होगा, फिर डिवाइड बाई 10 होगा, फिर यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई 10 होगा, फिर यहाँ पर आपका डिवाइड बाई 10 होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक कितना घर 1 2 3 4 5, मतलब
ये जो 36 cm है, इसको आप 36 डिवाइडेड बाई एक के बाद 50 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 36 ये 2 हो गया, 5 जीरो है तो इसका पहले और 3 जीरो लगा के पॉइंट लगा दीजिए। सो 0.0036 km, ये होगा आंसर जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स अरेंज इन एन ऑर्डर इज 41, मतलब 11 नंबर को अरेंज किया गया जिसका एवरेज है 41। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 18, फर्स्ट 5 नंबर उस सीरीज का एवरेज है 18 एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 नंबर, एंड लास्ट 5 नंबर का एवरेज है 64। व्हाट इज द सिक्स्थ नंबर, आपको सिक्स नंबर क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया, एवरेज ऑफ 11 नंबर जो है 41, ठीक है। सो टोटल ऑफ 11 नंबर्स, 11 नंबर्स का टोटल होगा आपका 41 इंटू 11 यानी 451, ठीक है। इस सीरीज का फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज है आपका 80। सो टोटल ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स 18 इंटू 5 यानी 90। टोटल ऑफ लास्ट 5 नंबर्स ये है आपका 64 इंटू 5 यानी 320, ठीक है। सो सिक्स नंबर कैसे निकालेंगे, आपको फाइंड करना है सिक्स नंबर, आपको सिक्स नंबर चाहिए। तो सिक्स नंबर क्या करेंगे, टोटल से यानी 451 से ये जो दो नंबर है इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर देंगे दोनों को, तो आपका सिक्स नंबर आ जाएगा। सो 451 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 410, फिर इसका माइनस कर दीजिए, सो आपका आएगा 41। सो 41 इज द सिक्स नंबर, और ये 41 आंसर है जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स प्लूटो रैंक 18 फ्रॉम द टॉप एंड 45 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब किसी क्लास में प्लूटो का रैंक टॉप से 18 है एंड बॉटम से मतलब नीचे से 45 है। आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दे दिया है, रैंक ऑफ प्लूटो 18th फ्रॉम द टॉप and rank of Pluto 45 from bottom, ठीक है। आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। क्या होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ ये दोनों को जोड़ के 1 माइनस करना है। सो 18 प्लस 45 माइनस 1, इन दोनों को जोड़ के माइनस करने से आपका 63 माइनस 1 यानी 62 आ रहा है। सो 62 इज आंसर जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके
डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 20 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, 16 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमेन। मतलब किसी काम 20 वुमेन 15 डेज में करते हैं एंड 16 men 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन वर्क एफिशिएंसी, आपको वर्क एफिशिएंसी मेन टू वुमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या दे दिया, 20 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क फिफ्टीन डेज। ठीक है, फिर 16 men कैन कंप्लीट ए वर्क 15 डेज। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी मेन टू वुमेन, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मेन का कितना, मेन कितना है 16, कितना दिन में काम कर रहे हैं 15 डेज में, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखना है 16 इंटू 15। ठीक है, तो पहला पोजीशन में क्या होगा 20 इंटू 15। ठीक है, 15 15 काट दीजिए, सो 20 इज टू 16, 4 से काट दीजिए 5 और 4, सो 5 इज टू 4। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले आंसर में क्या मांगा है, मैन टू वुमेन, तो पहले आपको वुमेन को रखना है। सो वुमेन कितना है 20 इंटू 15 और बाद में मैन का 16 इंटू 15। ठीक है, सो 5 इज टू 4 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 10 इज टू 55, फिर 12 इज टू 65, फिर आपको 18 से क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको 10 से 15 एक रिलेशन में आता है, उसी रिलेशन से 12 इज टू 65 है, एंड उसी रिलेशन से 18 से कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसा रिलेशन होता है, तो पहले क्या दे दिया, देखिए 10 इज टू 55। ठीक है, इस रिलेशन क्या होता है, अब देखिए 10 इंटू 5 प्लस 5, तो कितना हो रहा है 50 प्लस 5 यानी 55। ठीक है, फिर दूसरा देखिए 12 इज टू 65। ठीक है, सो 12 इंटू 5 प्लस 5 से ये होगा आपका 60 प्लस 5, 60 प्लस 5 यानी 65। ठीक है, दिखा रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपका होगा 18 इज टू क्वेश्चन मार्क, सो 18 इंटू 5 प्लस 5, सो 18 इंटू 5 90 प्लस 5, सो 90 प्लस 5 यानी 95, सो 95 ऑप्शन डी पर है, सो 95 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी में है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 430 एंड देयर एचसीएफ इज 43, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्ट पेयर। मतलब दो नंबर है, जिस दो नंबर का सम से 430 एंड उन दो नंबर का एचसीएफ है 43, आपको फाइंड करना है इनमें से वो कौन सा पेयर राइट पेयर है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया पहले देखिए एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये आपको दे दिया है, क्या है 43। ठीक है, सो लेट द फर्स्ट नंबर बी 43x एंड सेकेंड नंबर आपका होगा 43y। फिर क्या दे दिया, सम ऑफ द नंबर्स 430, सो
43x प्लस 43y इक्वल्स टू 430। ठीक है, अब यहाँ से 43 को कॉमन ले लीजिए, सो x प्लस वाई बराबर 430, काट दीजिए 10, सो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, ये जो 10 आया ना, इसका कितना पॉसिबल पेयर हो सकता है ये फाइंड करना है। सो पॉसिबल पेयर, ठीक है। सो पॉसिबल पेयर आपका पहला एक 1 9 ले सकते हैं, 9 1 हो सकता है, फिर आपका 3 7 हो सकता है और 7 3 हो सकता है। ठीक है, आप 2 8 नहीं ले सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको पेयर चाहिए जो को प्राइम नंबर है। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर्स आर 1 into 43, 9 into 43, इस 1 और 9 को लिए तो ये होगा आपका 43 387। ठीक है, फिर दूसरा 9 into 43 और 1 into 43। ठीक है, सो ये आपका आएगा 387 43। ठीक है, फिर आप 3 into 43 और फिर 7 into 43। ठीक है, तो ये फेयर आएगा आपका 3 into 43 यानी आपका होता है 129 into 301। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होगा आपका 7 into 43 और 3 into 43, यानी ये आपका होगा 301 129। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में मेरा देखिए क्या है, बी ऑप्शन देखिए 129 301। सो 129 301 इज द आंसर जो ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए S2L P6N M18P J54R G162T, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या दे दिया, S2L, फिर P6N, फिर M18P, फिर J54R, फिर G162T। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए एस से पी, देखिए 3 घर पीछे जा रहा है, PQRS, पी से एम, फिर देखिए 3 घर पीछे, एम से जे, फिर 3 घर पीछे, जी से जी, देखिए 3 घर पीछे, तो जी से हम अगर 3 घर पीछे जाएंगे तो मेरा आएगा डी। ठीक है, फिर नंबर देखिए 2 से 6 कितना मल्टीप्लाई 3, फिर देखिए 6 से 18 कितना इंटू 3, फिर देखिए 18 से 54 कितना इंटू 3, फिर देखिए 162 यानी इंटू 3, तो ये वाला भी इंटू 3 करके जो आएगा, इंटू 3 करेंगे तो आपका आएगा 486। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखिए एल से एन कितना +2, एन से पी +2, फिर देखिए पी से आर +2, फिर आर से टी +2, फिर टी से आप +2 करेंगे तो आप पी पर आएंगे। सो आपका आंसर होगा डी 486 भी। सो ये आंसर है जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके।